हेलो दोस्तों। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जैन धर्म का सेकंड क्लास है। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो एंड स्क्रीन में आ जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। जैनिज्म एम्फेसाइजेस दैट रत्नात्रय ट्रिपल जेम ऑफ जैनिज्म। देखिए, जैनिज्म में 3 रत्न दिए गए हैं। वो क्या क्या रत्न है? पहला है दी राइट फेथ, यानी कि सम्यक दर्शन। सम्यक का यहाँ पर अर्थ होता है कि पूरा या पूर्ण। दी राइट फेथ यानी कि पूर्ण विश्वास। आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो चीज़ सही है। ठीक है। दूसरा है दी राइट नॉलेज, यानी कि सम्यक ज्ञान। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो चीज़ आप सही कर पाएंगे। तीसरा क्या है? दी राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक चरित्र। मतलब कि अपना चरित्र को अच्छे से बनाए रखना है, उसको कभी बिगड़ने नहीं देना है। अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, एक अच्छा जेंटलमैन या जेंटल वुमेन बन के रहना है। ठीक है। अगर आप इन तीनों रत्नों को फॉलो करते जो जैनिज्म के द्वारा दिए गए हैं तो आप अपने लिए एक मुक्ति का मार्ग बनाते हैं, जिस पे आप चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म में 14 पूर्वा दिए गए हैं। देखिए, ये 14 पूर्वा क्या है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, 14 पूर्वा एक एंशियंट और प्रायर नॉलेज है, मतलब कि एक बहुत ही पुराना जैनिज्म का ज्ञान है। ठीक है, जो कि बहुत सारे तीर्थंकरों के द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया है, और इसमें कहा जाता है कि विश्व का सारा ज्ञान भरा हुआ है। 2 डिसाइपल्स ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के 2 प्रिय शिष्य कौन कौन थे? पहले थे भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूल बाहु। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद मगध में 12 वर्ष का अकाल आया। ठीक है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए, और इसी समय महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ गए थे, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और उन्होंने श्रवणबेलगोला में अपना देह त्याग किया था। और दूसरे शिष्य स्थूल बाहु मगध में ही रुके रहे और 12 वर्ष का अकाल अपने शिष्यों के साथ झेला। जब 12 वर्ष का अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु मगध वापस आए, पर मगध आने के बाद भद्रबाहु और स्थूल बाहु में विवाद हो गया, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया। चलिए वो क्या क्या है देखते हैं। आफ्टर महावीर स्वामी डाइड दी जैन धर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया। पहले श्वेतांबर, जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने, और दूसरे दिगंबर, जो निर्वस्त्र रहने लगे, यानी कि कपड़े नहीं पहनते हैं वो लोग। ठीक है, श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूल बाहु ने किया और दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई। संगीतियाँ यानी कि काउंसिल। देखिए, संगीति का अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। संगीति में धार्मिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से साधु आते हैं। मतलब कि संगीति में आपको बताया जाता है कि जैसे कि अगर हिंदू धर्म में है तो उसमें कौन कौन से ग्रंथ है, उसमें क्या उपदेश दिए गए हैं। महात्मा बुद्ध के कौन कौन से उपदेश दिए गए हैं बुद्ध धर्म में। जैनिज्म में महावीर स्वामी के, पार्श्वनाथ जी के, इनके क्या क्या उपदेश थे, ये सब बताया जाता है सब में। पहली संगीति मगध पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी। 300 ईसा पूर्व मतलब जीसस यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल इज स्थूल बाहु। पहली जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूल बाहु बने थे। इन फर्स्ट जैन संगीति भद्रबाहु रोट दी जैन लिटरेचर नेम्ड 12 अंग। जो पहली जैन संगीति थी, इसमें भद्रबाहु ने 12 अंग नामक एक जैन ग्रंथ को लिखा। दूसरी जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी, और ये 600 एडी में हुई थी। एडी मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था उससे 600 साल बाद। प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड जैन काउंसिल इज देवाधि श्रमणा। दूसरी जैन संगीति के अध्यक्ष देवाधि श्रमण बने। इन सेकेंड जैन काउंसिल
बहुत सारे जैन मुनियों ने मिलकर 12 उपंग लिखे। जो दूसरी जैन संगीति थी उसमें बहुत सारे मुनियों ने मिलकर 12 उपंग लिखे। देयर वॉज ए गैप ऑफ 900 ईयर्स बिटवीन दी टू जैन काउंसिल्स, यानी कि ये जो जैन संगीतियाँ हुई थी उनके बीच में 900 साल का अंतर था। आइए देखते हैं कि भगवती सूत्र क्या है। श्रीमद् भगवती सूत्र इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर ऑफ 36,000 क्वेश्चंस। ये जो भगवती सूत्र है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर है जिसमें 36,000 प्रश्न हैं। इन विच लॉर्ड महावीर स्वामी हिमसेल्फ हैज़ कम्प्लीटली रिजॉल्व द क्वेरीज ऑफ गौतम स्वामी। इसमें खुद महावीर स्वामी ने क्वेरीज यानी कि जो प्रश्न थे किनके, गौतम स्वामी के, उनका रिप्लाई दिया है, उनको सॉल्व किया है। और इसी भगवती सूत्र में ही लाइफ स्टोरी ऑफ महावीर स्वामी भी है, यानी कि महावीर स्वामी का जीवन चरित्र भी भगवती सूत्र में ही है। चलिए देखते हैं कि कल्प सूत्र क्या है। द कल्प सूत्र इज ए जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकरा, नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीर। मतलब कि ये जो कल्प सूत्र है इसमें जितने भी जैन तीर्थंकर है उनकी बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखी होती है, जिनमें से नोटेबली यानी कि ध्यान देने वाले हैं पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी जी। कल्प सूत्र वॉज रिटन बाय भद्रबाहु। भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र को लिखा गया था। थैंक यू फॉर द क्लास। आपका दिन सफल रहे। बाय बाय।